कहानी का नाम मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। हॉल में ये गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी दीपिका के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर दीपिका का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। दीपिका रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज सुनकर दीपिका सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वे कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में दीपिका के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर रोहित को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर दीपिका खुद से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय दीपिका का रो रोकर बुरा हाल था। उसकी ये दशा रोहित से देखी नहीं जा रही थी। दीपिका के माता पिता ने दीपिका का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज से हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से ये तुम्हारी अमानत है। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब दीपिका की खुशियों का ध्यान में रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी दीपिका के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। ये सुनकर दीपिका के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। दीपिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर दीपिका को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। दीपिका के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ न लगाना। काम तो जीवन भर करना है, अभी तो तुम सिर्फ सच संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वे अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर निपट जाती है। दीपिका को ये सब सपना लगता। वे सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वे अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वे अपने मायके को भी भूल गई थी। देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। दीपिका ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि दीपिका के मेहंदी रचे हाथ रोहित को बहुत पसंद थे। दीपिका की सास ने कहा, बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। दीपिका तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने अपने आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग उतरी अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार खुद को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर न लग जाए, उसकी नजर उतार उतार दीजिए। ये सुनकर दीपिका शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नजर उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दीपिका के पिता ने कहा, अरे वे बाजार तक गया है दीपिका के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी दीपिका को देखकर मुस्कुराने लगे। दीपिका ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। इस तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, रोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही वहां सब घबराकर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि रोहित का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया है, रोहित को बचाया नहीं जा सका। यहाँ ये सुनकर वहां हाहाकार मच गया। दीपिका के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर रोहित की मौत का समाचार सुनकर भी दीपिका की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सब ने उसे रुलाने के बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रोहित की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि दीपिका को भी रोहित के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी।
सब भी आपस में बात करने लगी। कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। ये सुनकर सबने दीपिका की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे कि जो दीपिका रोहित के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वे रोहित की मौत पर हंस रही है। उन्हें ये देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से दीपिका के कंधे पर को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। ये क्या? उस औरत के छूते ही दीपिका का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज दीपिका भी अपने रोहित के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज ये साबित कर दिया था कि उसकी मेहंदी रचे हाथों के साथ 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 उसके रोम रोम पर भी सिर्फ रोहित का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन के हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी के से ढूंढवाने ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।